बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जिस तरह से अमित शाह ने अपमान किया है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। आज सारे विपक्षी दलों ने संसद में भी प्रोटेस्ट किया, सड़क पर भी प्रोटेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश की 90% आबादी जो SC ST OBC है, वो लगातार बाबा साहेब को महत्व को समझ रही है। और सोचिए, जिनको इतिहास से कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश की, जिनके जन्मदिन, जिनके परिनिर्वाण पर RSS ने बड़ी साजिश रची और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। ठीक कहा है BSP सुप्रीमो मायावती ने कि 60 साल कांग्रेस ने उनको इग्नोर किया और अब बीजेपी भी उनके इग्नोर करे। लेकिन सुनिए, न कांग्रेस के सहारे रहिए, न बीजेपी के सहारे रहिए, अपनी पॉलिटिकल ताकत खड़ी कीजिए। 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों का वोट है और आप दूसरों के साथ रहेंगे। बताऊंगा अमित शाह के कमरे में किन की तस्वीर लगी होती है, यह भी बताऊंगा कि आप कल्पना कीजिए कि यही अपमान, यही शब्द अगर किसी मुस्लिम नेता ने बोल दिया होता तो आज सारे टीवी में ये खबरें चल रही होती। इसका मतलब है कि अगर सोशल मीडिया न होता तो सोचिए, ये पता नहीं चलता। और टीवी अखबार के जातिवादी मनुवादी पत्रकार आपके बाबा साहब का भी सम्मान नहीं करते हैं, संविधान निर्माता का भी सम्मान नहीं करते हैं, फिर भी वो खबर नहीं चला रहे हैं। उनके लिए सरकार अमित शाह बड़ी है। तो जो 60 साल कांग्रेस ने किया, वही अब 15 साल से बीजेपी कर रही है। मैं इसलिए SC ST OBC को कहता हूं कि अपने पैरों पर खड़े होइए और अपनी सरकार बनाइए। ये कहां से ये सब विवाद शुरू हुआ, सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सोचिए, अमित शाह को पता ही नहीं है कि इनके पुरखों को स्वर्ग मिला होगा। इनको स्वर्ग चाहिए। अगर इतना ही शौक है आपको स्वर्ग जाने का, तो आप माला जपिए और जाइए स्वर्ग। बाबा साहेब के संवैधानिक अधिकार से ही आप गृह मंत्री बने हुए हैं। आपके बेटा ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में है। और अमित शाह जी का जो लहजा है, हम लोग गलती से भी अगर बोलते हैं तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। यह तो ठीक उसी तरह की जातिवादी मनुवादियों की भाषा है जो बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ता है। मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये है अमित शाह के घर की तस्वीर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अमित शाह के घर की जो तस्वीर है, उसमें चाणक्य और सावरकर की तस्वीर लगी है। तो सोचिए, इस तरह के हालात हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देखिए, ये तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अमित शाह के घर में सावरकर की और चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है। ऐतिहासिक रूप से चाणक्य का कोई सबूत नहीं है। सोचिए किस तरह से ये लोग आज के समय में पूरे भारत के इतिहास को ये लोग गडमट कर रहे हैं। मैथोलॉजी को इतिहास घोषित करने पर लगे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए और इसलिए विवेकानंद सिंह ने लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह को अपने घर में चाणक्य और सावरकर साहब के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की भी एक तस्वीर लगवा लेनी चाहिए। बाकी कांग्रेस ने कालांतर में बाबा साहब का सम्मान किया होता तो उनकी आज वाली स्थिति न होती। आज के समय में दलित बहुजनों की अपनी मीडिया है, उनकी चेतना का स्तर बदल चुका है। वो अपने नायकों को जान पहचान रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरा देश बाबा साहब को नमन कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अमित शाह ने पहली बार वो बैकफुट पर हैं और वो बहुजन समाज को अपमान। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, संसद भवन से दिखा रहा हूं और तमाम लोग लिख रहे हैं। लालू यादव जी ने कहा है, गुलवर्कर की औलादें हमेशा से ही हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानती है। ये लालू यादव की बात है।
तो ये देखिए, ये एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज की ताकत है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। अखिलेश यादव, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है और यूपी की हालत तो मनु विधान कह रहे हैं। और सोचिए, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 131 के करीब सांसद हैं जो SC ST हैं, जो रिजर्व सीट से आते हैं, वो क्यों चुप हैं। देखने वाली बात होगी। आज संसद में लोग बोल रहे हैं, संसद के बाहर बोल रहे हैं, कल लोग संसद में भी बोलेंगे। और इतनी सामाजिक चेतना तो आ ही गई है। SC ST OBC के करोड़ों लाखों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस खबर को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब कोई टीवी अखबार का मोहताज नहीं है। ये देखिए, SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन है कांग्रेस के राजेश लिलौटिया, उन्होंने अमित शाह के घर का घेराव किया है। तो संसद भवन में ये RJD के सांसद हैं मनोज झा, वो नारे लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, वो देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मुश्किल वक्त है अमित शाह के लिए और वो दौर गया। सोचिए, इसी दौरान बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में और किस तरह से एक बाबा साहेब के संविधान को फाड़ा गया, उनके मूर्ति का अपमान किया गया। उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ तो एक SC समाज के युवक को इतनी पिटाई हुई कि उनका निधन हो गया। वहां भी बीजेपी की सरकार है और ये मुश्किल बढ़ने वाली है बीजेपी की। अब बाबा साहब का अपमान करके आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बाबा साहब 21वीं सदी के सबसे बड़े धरोहर हैं। जैसे जैसे इस देश की महिलाएं, शोषित, वंचित, गरीब और न्याय पसंद लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, बाबा साहब का इंपॉर्टेंस और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सम्यक दृष्टिकोण है। वो सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य हों, शिवाजी महाराज हों या साहू जी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, जो तमाम न्याय प्रिय जो राजा हुए हैं, सम्राट अशोक जैसे राजा, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा, यहां तक कि शिवाजी महाराज जैसे महाराज जो हुए हैं, जो किसानों के खेवनहार थे, प्रतिपालक जिनको कहा जाता है, जिन्होंने राजा होते हुए बड़ी लकीर खींची है मानवता की। और ऐसे लोगों के विचारों को बाबा साहब ने संविधान में जगह दी है और अमली जामा पहनाया है। कबीर, संत शिरोमणि रविदास महाराज, ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के विचारों से ओतप्रोत थे बाबा साहेब। और उनके संविधान में उन तमाम लोगों को स्पेशल अधिकार, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को जो आज अधिकार है, जिनके साथ सबसे ज्यादा शोषण हुआ है और हो रहा है, उनके पक्ष में, जातिवाद के खिलाफ, नस्ल भेदभाव के खिलाफ, हर तरह के लोगों को बाबा साहब ने समझा बुझा। और जैसे जैसे और सोचिए, डॉक्टर अम्बेडकर कोई भारत के लिए नहीं है, वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, वो ग्लोबल पर्सन है। आज के डेट में दुनिया के शायद ही कोई यूनिवर्सिटी हो जहां बुद्ध पर रिसर्च ना होता हो और बाबा साहब पर रिसर्च ना होता हो, जहां उनके स्टैच्यू नहीं लगी हो। अमित शाह जैसे पॉलिटिकल नेता के लिए तो बिल्कुल ये बात उनके बस की बात नहीं है। बाबा साहब ने जितनी किताबें लिख दी हैं, जितना उनका रिसर्च है, अमित शाह के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो अमित शाह कह रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाता, उनके पुरखों को मिला होगा स्वर्ग, लेकिन बाबा साहेब के जो अनुयायी है उनको पता है कि बाबा साहेब ज्ञान, विज्ञान और मानवता के केंद्र हैं। गोलवरकर की आनुवांशिक औलादें हमेशा से ही हमारे आराध्य बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं मानती है। बंच ऑफ थॉट की किताब के अनुसार कभी भी संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को नहीं अपना सकते हैं। लालू यादव इसको लेकर हमेशा से परखर रहे हैं
और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर इसी भाषा का इस्तेमाल किसी मुस्लिम नेता ने कर दिया होता तो आज टीवी अखबार छाती पीट रहा होता और वो सबसे बड़ा बाबा साहब का हितैषी बन गया होता और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सड़कों पर आना, मजबूरी में भागना पड़ता। एक नेता की वजह से पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर दिया जाता। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार मनुवाद और जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर बोली ममता बनर्जी, आज भाजपा का मुखौटा उतर गया है। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी में 90% लोगों को इग्नोर करके कोई भी खबर नहीं चल सकती है। और अमित शाह का पूरा, अमित शाह, सोचिए अमित शाह के बारे में खबर वायरल हो रही है। खुद राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पर जा सकते हैं। जब अमित शाह पहला चुनाव लड़ रहे थे कॉलेज में और वहां महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और इनको डर था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, अमित शाह ने फोन करवाया सारे छात्राओं के घर पे कि आप अपने बच्चियों को स्कूल कॉलेज ना आने दे आज। तो इस लेवल का माइंडसेट है और आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक। और सोचिए, एक भी नेता कोई नहीं है। और प्रियंका भारती ने सरेआम मनुस्मृति की कॉपी फाड़ी है। और ये सोचिए, अंबेडकर जी इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको मैं फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा। हमें पानी पौधे से पूछना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी ने तो ये है कि SC ST OBC के लोग जो हैं वो अब जागरूक हो गए हैं। और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड बात कही है। काश 60 साल तक कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान न किया होता और 15 साल से बाबा साहब बीजेपी बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नागनाथ हैं, ये सांपनाथ है, ये RSS के बेटे और मां हैं। बहुजन समाज को अपने विकल्प की तरफ, SC ST OBC लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मामला बहुत गंभीर हो गया है। देश के 90% लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 टूक कह दिया है कि अगर आपके मन में डॉक्टर अम्बेडकर के लिए थोड़ा भी सम्मान है तो आज रात 12 बजे से पहले अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाए। गृह मंत्री के बर्खास्तगी से नीचे कुछ नहीं चाहिए इस देश को, ताकि लोगों को पता चले कि भगवान का नाम जपने से अमित शाह को स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन गृह मंत्रालय का पद तभी मिलेगा जब बाबा साहब का सम्मान करेंगे। आप जपिए, आप स्वर्ग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बाबा साहब के मान सम्मान का अपमान नहीं कर सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा है। तो तमाम बहुजन नेता बियॉन्ड द पार्टी अब एकजुट हो रहे हैं और 131 सांसद है SC ST OBC को, उन सबको अपने हृदय पर हाथ रखकर, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप संसद में नहीं होते। आप अपने सीने पर हाथ रख के कहिए कि क्या बाबा साहब फैशन है या पैशन है। आप लोग की जिम्मेदारी, अमित शाह को घुटने के बल बैठाएंगे। आज समय रहते माफी मांग लो, एक ही रास्ता है, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। बौद्ध भिक्षु जो हैं वो भंते सुमित रतन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बार फिर से बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और खड़गे ने साफ साफ कहा है, मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना। अमित शाह के इस्तीफे की मांग है। ये मामला रुकने वाला नहीं है और बीजेपी, अमित शाह ने गलत बैटिंग कर दी है, गलत खेल खेल दिया है और इसका बड़ा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अब कोई सिंबॉलिक नहीं रह गए हैं, घर घर में उनको पहुंच गए। मैं आपको बता दूं, ठीक है ये बात, दिलीप मंडल ठीक लिख रहे हैं कि 60 साल तक कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, बहुजन अब उतने जागरूक नहीं थे, बहुजनों के पास अपना टीवी अखबार नहीं था। लेकिन 15 साल से बीजेपी भी यही कर रही, तो अब सवाल अभी जो कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी
और पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार बिल्कुल मत देखिए। अगर आप टीवी अखबार देखेंगे, ये लोग जब बाबा साहब के नहीं हुए तो SC ST OBC के लोग नहीं होंगे। तो आज अब मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। जिन्होंने हमें संविधान दिया उनका अपमान अमित शाह ने किया है। क्या अभी भी नीतीश नायडू और अठावले चुप रहेंगे? ये उद्धव ठाकरे ने बड़ा सवाल किया है, और तमाम लोग मांझी जी से सवाल कर रहा है, अमित शाह से और चिराग पासवान से, कि आप अगर देर सवेर आज जो भी आप हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं, और क्या आप अब भी चुप रहेंगे? क्या आप अब भी नहीं बोलेंगे? ये सबसे बड़ी खबर है, और ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी हो गया है। संविधान में अमृतकाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पर विश्वमन, इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और ये वो तमाम लोग नीतीश कुमार से, जीतनराम मांझी से, चंद्रबाबू नायडू से, चिराग पासवान से सवाल कर रहे हैं कि क्या बीजेपी की सरकार को आप चलने देंगे? ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।